गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल द एनसीईआरटी क्वीन में। आज हम पढ़ेंगे 24 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि इंडियाज रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन यूएस, टोटलिंग अराउंड 7,25,000। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इलीगली इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन यूएस में जो इंडिया का पॉपुलेशन है, उसका रैंक है थर्ड लार्जेस्ट रैंक, जो कि 7,25,000 पीपुल वहाँ पे पॉपुलेट कर रहे हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मेक्सिको एंड ईआई सल्वाडोर एरिया में है। तो पहले देखेंगे कि इलीगल इमिग्रेंट क्या होता है और इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन क्या होता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन एक कंट्री से दूसरे दूसरे कंट्री को काम करने के लिए जाता है और रेसिडेंशियल के लिए भी जाता है, तो उसे विदाउट ऑफिशियल परमिशन वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। अगर वो वहाँ पे विदाउट ऑफिशियल परमिशन रहता है तो उसे इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन हम बोलते हैं और इलीगल इमिग्रेंट हम बोलते हैं। तो उसे परमानेंटली रहने के लिए एक इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर वो ग्रांट होता है तो वो वहाँ पे परमानेंट पॉपुलेशन के हिसाब से रह सकता है। अगर नहीं होता है तो इलीगल इमिग्रेंट उसे बोला जाता है। तो इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं इंडिया का यूएस में, इंडिया का रैंक है थर्ड थर्ड लार्जेस्ट रैंक, जहाँ पे कि 7,25,000 पीपुल वहाँ पे रहते हैं। नंबर 2 में आता है VSS Lakshman said VBS Lakshman said to become India's next head coach after राहुल द्रविड़। तो सभी को पता है कि अभी इंडिया का हेड कोच है राहुल द्रविड़, लेकिन राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर था वो 2 साल के लिए था, जो कि वो अपॉइंटेड हुए थे नवंबर 2021 में। अभी 2 साल हो चुका है और नवंबर लास्ट में उनका वो 2 साल फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद VVS लक्ष्मण को सेट किया गया है और अपॉइंटेड किया गया है एज हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। तो VVS लक्ष्मण अभी कहाँ पे है? वो अभी बेंगलुरु में एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड के हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके साथ नंबर 3 में आता है इंडियाज फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फतिमा बीबी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 ईयर्स ओल्ड। तो इंडिया का पहला फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, जिनके नाम है फतिमा बीबी और जस्टिस फतिमा बीबी, उनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। तो वो पहला फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज थे। उसके साथ उन्होंने पहला मुस्लिम जज भी थे जिनको कि हायर जुडिशरी में अपॉइंटेड किया गया था। उसके साथ वो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में भी और तमिलनाडु का गवर्नर के हिसाब से भी अपॉइंटेड हुए थे। और उनको जो अवार्ड्स मिला है उसका नाम है, और उनको कुछ अवार्ड्स मिला है, देखेंगे भारत ज्योति अवार्ड उनको मिला है। उसके साथ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और USIBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला है। तो नंबर 4 में देखेंगे कि द 14th एडिशन ऑफ द इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्रप्रहार 2023 began at the joint training node in मेघालय's उम्र कंटेनमेंट। तो इंडिया एंड यूएस, जिसको कि इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का 14th एडिशन स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है वज्रप्रहार 2023, जो कि स्टार्ट हो चुका है कहाँ पे? मेघालय में। तो ये जो है 20 डेज एक्सरसाइज, 20 डे का एक्सरसाइज है, जिसमें जिसको करने का मतलब है कि टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूएस। इंडिया एंड यूएस का जो आर्मी है उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये और स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है, जिसका नाम है कि वज्रप्रहार 2023, जो कि किया गया है मेघालय में। नंबर 5 में आता है एमिरेट्स ऑपरेट्स द फर्स्ट एवर A38 डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट विथ 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो एमिरेट्स क्या करता है? उसका फर्स्ट एवर A380 डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा है, जो कि 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में
फ्यूल्ड हुआ है और SAF में फ्यूल्ड हुआ है। तो एमिरेट क्या है? एमिरेट एक दुबई बेस्ड एयरलाइन है जिसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आदिल AI रेधा। तो ये जो हुआ है इसका मतलब क्या है? जो एविएशन फ्यूल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसका मतलब क्या है? इन द A380 380 एयरबस देयर आर 4 इंजिन्स एंड वन ऑफ इट्स इंजिन इज पावर्ड बाय सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इस एयरबस का जो 4 इंजिन्स है उनमें से एक में 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐड किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? इट इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट को जो रिड्यूस हो रहा है इसके तरफ से ये एक स्टेप है। नेक्स्ट नंबर 6 में आता है, PM मोदी रिलीज्ड एक कमेमोरेटिव कॉइन एंड स्टैम्प इन ऑनर ऑफ द संत मीराबाई इन मथुरा उत्तर प्रदेश। तो मीराबाई के बारे में तो सभी जानते हैं, जो कि कृष्ण जी के बड़ी भक्त थे। तो उनका एनिवर्सरी को PM नरेंद्र मोदी ने एक कॉइन एंड स्टैम्प रिलीज किए हैं। तो कहाँ पे? मथुरा उत्तर प्रदेश में। तो इस कॉइन का वैल्यू क्या होगा? ₹525 होगा, जो कि मेटल का होगा एंड क्वाटरनरी अलॉय का होगा, जिसमें 50% सिल्वर आएगा, 40% कॉपर आएगा, 5% निकेल आएगा एंड 5% जिंक आएगा। तो इसका वेट होगा 35 ग्राम्स एंड डायमीटर होगा 44 मिलीमीटर एंड 200 सेरेशंस अलोंग द एज रहेगा। उसके साथ 7 नंबर पॉइंट में आता है, द फर्स्ट ट्रेन टू बनारस फ्रॉम भाईजग फ्लैग्ड ऑफ। तो बनारस से भाईजग को एक जो पहला वाला ट्रेन है उसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया है, मतलब इनाग्रेशन किया गया है, जो कि जिस ट्रेन का नाम है द विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस भाया संबलपुर। तो ये ट्रेन क्या होने वाला है? ये स्टार्ट कब होने वाला है? ऑन वेडनेसडे, और हो चुका है वेडनेसडे 4:20 AM फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5 ऑफ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 से वेडनेसडे को 4:20 AM में ये स्टार्ट हो चुका है। और ये क्या करेगा? ट्वाइस इन ए वीक ये चलेगा, एक हफ्ते में 2 बार चलेगा। ऑन वेडनेसडे को चलेगा एंड संडे को चलेगा। तो रिटर्न कब करेगा? वो भी 2 दिन में रिटर्न करेगा, जो कि थर्सडे को रिटर्न करेगा और मंडे को रिटर्न करेगा। जो वेडनेसडे को चलेगा वो थर्सडे को रिटर्न करेगा, जो संडे को चलेगा वो मंडे को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के टाइम वो क्या करेगा? बनारस से स्टार्ट होगा एट 3 PM एंड विशाखापट्टनम में पहुंचेगा नेक्स्ट डे 7:30 PM को पहुंचेगा। तो नंबर 8 में आता है, स्टूडेंट्स विदाउट बायोलॉजी एट 10+2 एग्जाम्स कैन नाउ बिकम डॉक्टर्स। तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के बिना 10+2 पास किए हैं उनको वो लोग अभी वो स्टूडेंट्स अभी डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो इसके पहले हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें कंपल्सरीली बायोलॉजी एक सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट में उन्हें ऐड करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट PCM का है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का है, जो और जिसका कोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है, लेकिन वो डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक एडिशनल सब्जेक्ट जो कि बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, उसको एक एडिशनल सब्जेक्ट में एग्जाम देके उसे पास करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या डॉक्टर बन सकता है। तो इस गाइडलाइन को किसने प्रोवाइड किया है? नेशनल मेडिकल कमीशन और NMC ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि NMC का चेयरमैन कौन है? BN गंगाधर है। नंबर 10 में आता है, यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस स्टेट सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो यूपी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका मोटो है टू इंश्योर वोमेन सेफ्टी। वोमेन सेफ्टी के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो थ्रू दिस प्रोजेक्ट CCTV सर्वेलेंसेस एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ 17 म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस। तो उत्तर प्रदेश के 17 म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस के एंट्री एंड एग्जिट एरिया CCTV सर्वेलेंस में रहेगा।
उसके साथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स, मद्रासेस एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन गौतम बुद्ध नगर में जो कॉलेज है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, उसके साथ मद्रासेस, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ये सभी जगह में सीसीटीवी सर्वेलेंस रहेगा जो कि ओम एंड सेफ्टी को इंश्योर करेगा। तो इसका नाम क्या है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट। नंबर 10th में आता है एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसा इज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के हिसाब से एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसा को अपॉइंटेड किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ से नोट भी बना सकते हैं और मेरी चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा वीडियो के लिए। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।